नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एलडीसी का पेपर है, एलडीसी 2018 का और फर्स्ट पेपर है। अब इसमें है ना सिर्फ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का पेपर है, देख लीजिए। पश्चिम राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? धामण, सेवण, खसखस, दूब। कौन सा करें? खसखस करें या फिर धामण करें? पाँच में ए है, सेवण है। ठीक, पश्चिम राजस्थान सेवण। ये काफ़ी प्रोटीन युक्त होती है, ये घास होती है ना। तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी है। ठीक, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में। एक में डी है ना। तो वो जो 50 क्वेश्चन है साइंस के, पहले वो देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार का पेपर है ये। घग्गर का दुआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों, सही समूह को चिन्हित कीजिए। खेतड़ी सिंगाना। राजस्थान निम्न कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? उमर फारूक मेवाती संगीत आना चाहिए भाई 19 में। हाँ, संगीत है। इनको वो भी मिला है शायद पद्मश्री, है ना, वर्तमान 2026 में। ठीक है, वो अलग देख लेंगे। राजस्थान जीके के है ना, पहले जो साइंस के हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का पेपर है। ठीक है, तो 100 से है, वो 100 से चालू है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं। बताइए क्या करें। 101 में निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है। वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? जब 101 में बी है, परावर्तन। निम्न में प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? परावर्तन है। एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? ठीक है, तो एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य, एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? 2 ये है भाई 120। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 103 में 6.25 × 10⁻18। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि एवं प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस नेत्र दोष को कहते हैं। 4 में सी है भाई, मोतियाबिंद। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, नेत्र दोष को कहते हैं। नेत्र लेंस पर है ना, जैसे कि ये नेत्र है, ये लेंस है, पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, मोतियाबिंद। 104 में सी। फिर 105, निम्न में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? ये तो उत्तल ही आना चाहिए भाई 5 में, तो नहीं, एक अवतल लेंस है। निम्न में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? एक अवतल लेंस। 105 में सी, एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस। किसी लेंस का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 106 में सी। खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। समझ में नहीं आई बात? किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है, अधिकतम वोल्टता है। 10 एम्पियर की धारा द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। 107 में भी। फिर 108, चित्र में 3 एक समान बल L1, L2, L3 एक विद्युत स्रोत से जुड़ गए। यदि बल्ब L3 बुझ जाता है, L3 है ना, जैसे कि ये अर्थ और फेस है ना, L1, L2, L3 L3 बुझ जाता है तो L1, L2 के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा, ये ज़्यादा पड़ेगा है ना, घटेगा तो नहीं। L1 का प्रकाश घटेगा, L2 का बढ़ेगा।
L1 L2 दोनों का प्रकाश नहीं बढ़ेगा। 108 में नहीं, वही बी है। L1 का प्रकाश घटेगा, L2 का बढ़ेगा। L1 का घटेगा, L2 का बढ़ेगा। अच्छा, 108 में भी है, ठीक, 108 में भी L1 का प्रकाश घटेगा, L2 का बढ़ेगा। फिर सूर्य का व्यास 1.4 मीटर की इसकी पृथ्वी से दूरी, तो फिर उत्तर लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का व्यास होगा 109 में सी, 2.8 सेंटीमीटर। फिर 110, घरों में अधिकतम 15 ए धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज बना होता है। फ्यूज तो उसमें ज़्यादातर है ना वो होता है भाई सीसा, 63%। 110 में नहीं, 37% सीसा और 63% टिन, 63% टिन। घरों में अधिकतम 15 ए धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज बना होता है 37% सीसा और 63% टिन का। एक जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न कौन सा नियम उपयोग में किया जाता है? जनरेटर मतलब जनरेटर, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं दाएं के नियम से भी क्वेश्चन आते हैं। 111 में भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? 12 में डी है। निम्नलिखित में किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुम्कित करने में। निम्नलिखित में से किस घटना या कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? निम्न में से किस घटना या कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुम्कित करने में। चुम्कित करने में। एक 112 में डी है, 112 में डी। निम्न किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रख चुम्कित करने में। किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? दोबारा से देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है ना? कुछ भी पढ़ले नहीं पढ़ रही है, पढ़ के निकल लेते हैं। 112 है ना, तो 112 में डी है। कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुम्बकित करने में। फिर 13 प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई है, ये तो डिलीट ही कर दिया इसने। फिर प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, तो ये तो हो जाएगा परावर्तन, विवर्तन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्प्रेशन। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है ना, यानी कि जैसे कि रंग का टूटना है ना, फीका पड़ना। तो परावर्तन तो वो है, जैसे कि ये है तो वो मुड़ा हुआ दिखता है ना, वो तो परावर्तन है। अब वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, अपवर्तन 114 में सी है भाई, वर्ण विक्षेपण। ठीक, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण, डिस्प्रेशन। परावर्तन, जैसे कि ये बाल्टी है और वो छड़ी है ना, मुड़ी हुई दिखती है, वो तो है परावर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण है इसमें, है ना। पीएसएलवी रॉकेट के में इस्तेमाल किया जाता है। डी है, दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक, दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक है। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च व सेलुलोज ही है, 116 में स्टार्च व सेलुलोज। हाँ, स्टार्च एवं सेलुलोज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बहुलक है ये। स्टार्च व सेलुलोज
कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च व सेलुलोज। 17 देखते हैं। गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए विलयन काम में लिया जाता है। गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण, तो फिर 17 से डिलीट कर दिया है ना। उत्पादित गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। 18 में ए है CON+N2। फिर जल गैस मिश्रण है। 119 में बी है भाई COH2। जल गैस मिश्रण है CO+H2 जल गैस H2 है। फिर शीतलकों का परिवहन समूह है। शीतलकों का अज्वलनशील एवं मध्यम विषैला। शीतलकों का परिवहन समूह है अज्वलनशील एवं मध्यम विषैला है। ये शीतलक है ना, ये वहाँ से मिलते हैं फ्रीओन वगैरह CFC फ्रीज से। अज्वलनशील एवं मध्यम विषैला। फिर 120 के बाद में 21, निम्न कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचय नहीं है? चयोपचय नहीं है 121 में। 121 में सी है। 121 में सी है BCI2Na2SO4 BAC1 2Na2SO4। कुछ पढ़ लेनी पड़ रही है ना। काटने 50 सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। जब 22 का मतलब है बी। रासायनिक परिवर्तन ये तो जानते थे। अभिक्रिया Na2+C12 फिर NaCl है कि ये गई है में 46 ग्राम Na का त्याग है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 23 में सी। साइंस वालों के लिए भाई काफ़ी बेनिफिट है 50 क्वेश्चन। 123 के बाद में 24। फिर 124 में सी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। उत्क्रमणीय। जब 25 का मतलब बी है उत्प्रेरक अंग व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। उत्प्रेरक अंग व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। 125 में बी है उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। फिर 26 तांबे में बर्तनों पर नीले रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? 26 में सी है CuOH2 CO3। पोटेशियम धातु का अधिक वायु में जलाने पर निम्न कौन सा ऑक्साइड बनता है? 27 में सी KO2। XeF4 संरचना है 28 में ए। फिर किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता, ये तो वो सार्वजनिक दाता कहा जाता है। सार्वजनिक दाता किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ओ सार्वजनिक दाता ओ नहीं, ये माइनस लगा रखा है इसने, तो ए भी माइनस कर दें क्या इसमें? नहीं ओ ही है ना, ओ है ओ। 129 के बाद में 30। निम्नलिखित में कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? जैव पेटेंट है 30 में सी है बासमती। फिर विटामिन सी की कमी से होने वाले, अब ये इस प्रकार के तो कर सकते हैं अपन डिस्कवरी। बेरी बेरी का मतलब है ये विटामिन बी से है, बेरी बेरी। तो 131 में बी है, सही है 131 बी। एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एवं पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर पारित होती है? ये तो 10% आना चाहिए, पहले भी आ चुका है 32 में ए। यहाँ 10% है। एमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं 133 में ए है व्यर्थ को अमोनिया में। फिर 133 के बाद में 34। भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? 15 वर्ष है, नहीं 20 वर्ष है, 20 वर्ष। फिर जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं 35 में बी उत्परिवर्तन। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन कहते हैं उत्परिवर्तन। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है 36
सी है केंचुओं से, है ना, ये तो कर देते वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से। फिर विपुंसन प्रक्रिया में, विपुंसन ए है, पराग कोष हटाते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में पराग कोष हटाते हैं, ठीक है। विपुंसन प्रक्रिया में पराग कोष हटाते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में पराग रोग हटाते हैं। 137 में। फिर 38, निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? इनमें से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? जब 38 डिलीट है भाई ये तो। फिर मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह है बिन है शायद, बिन। 139 में सी नहीं, एरेसियम। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप, एरेसियम। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। 40 ए है, क्रिस्टल वायलेट से। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वायलेट से, ठीक है। फिर 41, दो अथवा अधिक के भिन्न आनुवांशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। 41 में डी है, ठीक। 41 में डी है, संकरण। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवांशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है संकरण, ठीक। संकरण है 141 में डी, संकरण। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवांशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। दो है ना, जैसे कि दो अथवा अधिक भिन्न आनुवांशिक युक्त पादपों के क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण, संकरण। 141 में डी है। निम्न से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? 42 में सी है भाई, फास्फोरस चक्र। गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है फास्फोरस चक्र। कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन। एक 142 में सी, ठीक, फास्फोरस चक्र। निम्न में कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? ये नहीं है, जबकि कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। ये फास्फोरस चक्र नहीं है। फिर कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016, है ना, ये तो करंट से नहीं आएगा। फिर 47 के बाद में 43 के बाद में 44 है। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट, ये तो विदेश संचार निगम लिमिटेड है। 44 में 45, ओएसआई मॉडल फिजिकल लेयर का प्रयोग होता है। 45 में बी है, कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल। इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? DR नहीं, अंतरिक्ष है भाई, अंतरिक्ष। इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? 146 में ए, अंतरिक्ष है। फिर एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। 47 में बी, ओगवोरविस। NCERT पढ़ना भाई, अगर साइंस के क्वेश्चन चाहें कि सही हो तो। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? 48 में ए, डिवाइस ड्राइवर। निम्न में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर। निम्न में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? डिवाइस ड्राइवर। डेली स्प्रेडशीट टेक्स्ट संपादन, डिवाइस ड्राइवर है। फिर मेबडोटेनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेट सिस्टम का पर काम करता है। 48 में ये 49 में क्या किया था भाई? देख ये जो 48 है ना, 48 में तो ए है, डिवाइस ड्राइवर, और 49 में ए है, मेबडोनेट GI सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेट सिस्टम का काम करता है। 49 में ए, विंडोज। फिर एक्सटेट के लिए एक उपग्रह है। 150 में सी, मौसम पूर्वानुमान। कैटसैट के लिए एक उपग्रह है, मौसम पूर्वानुमान। तो ये था भाई उस समय का, साइंस का था ये, है ना। चॉइस के भी देखेंगे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन, जीके के भी अलग देखेंगे। मैथ रीजनिंग, ये मैथ का है, इनसे कुछ पार पड़ेगी नहीं अपनी, ठीक है। जीके के क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे।
अब नई अलग वीडियो में देखेंगे। पर्युषण पर्व किस धर्म से है? जैन धर्म से है। फिर बाणगंगा, ये वो है जयपुर ज़िला मेला। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर ज़िला होना चाहिए इसमें। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन प्रथम क्रम पर है? ये शायद अलवर करें क्या इसमें? वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वनों को आच्छादित होना चाहिए? सीता माता है ना, ये उसके लिए है, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। ठीक, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, इनको अलग वीडियो में देखेंगे। पश्चिम राजस्थान दुधारू पशु है ना, ये वो सेवण है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।